सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में हम रीजनिंग चैप्टर सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो एसएससी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए सीरीज चैप्टर क्या है। सबसे पहले सीरीज का हिंदी श्रृंखला होता है। क्या सीरीज का हिंदी श्रृंखला होता है। अब देखिए श्रृंखला चैप्टर में श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले एक थ्योरी को आप समझ लीजिए। देखिए श्रृंखला चैप्टर में अगर श्रृंखला जो है वो सीरीज टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें आपको हिंट्स क्या मतलब कि उसमें क्या लगाना होता है, दिमाग क्या लगाना होता है। देखिए पहले तो आपको जोड़ करके आंसर निकालना पड़ेगा, या फिर घटा करके आंसर निकालना पड़ेगा, या फिर भाग करके आपको आंसर लाना होगा। चौथा, या फिर कभी गुना करके आंसर लाना पड़ सकता है, या फिर कभी जोड़ और भाग दोनों करना पड़ेगा, तभी आपको आंसर निकलेगा। और छठा क्या है, कभी गुना करके या फिर कभी जोड़ करके या फिर कभी घटा करके आंसर लाना होगा। गुना और जोड़ करके आंसर लाना होगा। तो चलिए हम सीरीज यानी कि श्रृंखला चैप्टर के वायरल क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा गया है। चलिए देखिए सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि 5, उसके बाद 11 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 29 है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क का मतलब कि चिन्ह है। तो यहाँ पर क्या आएगा उसी को हमें दिमाग लगा करके यहाँ पर आंसर ढूंढना है। उसके बाद 55 है, उसके बाद 71 है। तो जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए अगर हम 5 में अगर 6 जोड़ेंगे तो ये 11 आ जाएगा, चूंकि यहाँ पर 11 है ही। उसके बाद देखिए अगर 11 में अगर +8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 19 आ जाएगा, यहाँ पर 19 है ही। और फिर देखिए अगर 19 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा, यहाँ पर 29 है ही। अब देखिए अगर 29 में अगर हम 10 के बाद के 2 अंक और ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 10 29 में अगर 12 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 2 11, 2 3 1 4, यहाँ पर 41 आ जाएगा, यहाँ पर 41 आ जाएगा। और फिर देखिए 41 में अगर हम 14 जोड़ेंगे, ये नंबर सीरीज कैसे आपको हम बता रहे हैं। देखिए अगर हम 5 में 6 जोड़े हैं तो 11, और फिर 11 में 8 जोड़े हैं तो 8 क्यों हम लगाए हैं। तो देखिए 6 के बाद अगर 2 अंक बढ़ा करके आपको हम 11 + 8 करेंगे तो 19 आ जाएगा। यहाँ पर 6 लगाए हैं, दिमाग लगा करके अगर 5 में 6 जोड़े हैं तो यहाँ पर 11 आ गया है। उसी तरीके से 6 में +2 ऐड करके अगला आंसर निकालेंगे तो 11 + 8 करेंगे तो 19, फिर 8 के बाद 2 अंक बढ़ा करके इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो 19 + 10 करेंगे तो 29, 29 + 12 करेंगे तो 41, 41 + 14 करेंगे यानी कि 2 12 है और 12 में 2 ऐड करके यानी कि 14, 41 + 14 कितना हो गया, 4 1 5, 4 1 5। यहाँ पर 55 दिया है, क्योंकि यहाँ पर 55 है और यहाँ पर भी 55 दिया है। अब देखिए 55 के बाद 71 लाना है तो कैसे लाएंगे, तब 55 प्लस यहाँ पर 14 है और 14 में 2 और ऐड करेंगे, 14 और 2 16, तो यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर 71 आ जाएगा। चूंकि यहाँ पर 71 दिया है। हमें क्या सिद्ध करना था कि 5 11 19 29 के बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, उसके बाद 55 है, उसके बाद 71 है। तो हमें 29 के बाद कौन सा अंक आएगा जो कि यहाँ पर आंसर लाना होता है। तो हम क्या किए हैं कि पहले 5 में 6 जोड़े हैं, 5 में 6 जोड़े हैं तो 11 आया है। फिर 11 में अगर हम 8 जोड़े हैं तो 11 में 8 जोड़े हैं तो 19 आया है। फिर 19 में हम 10 जोड़े हैं तो 29 आया है। 29 में अगर हम 12 जोड़े हैं, 29 में 12 ऐड किए हैं तो यहाँ पर 41 आया है। फिर 41 में +14 ऐड किए हैं तो यहाँ पर 55 आया है। फिर 55 में हम 16 को ऐड किए हैं तो यहाँ पर 71 आया है। तो इसी टाइप का ये क्वेश्चन इसी टाइप से बनेगा। और यही क्वेश्चन जो है ये सीरीज है, यानी कि श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 2 कह क्या रहा है कि यहाँ पर 84 है, उसके बाद 81 है, उसके बाद 76 है, उसके बाद 69 है, फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, यानी कि कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। उसके बाद 49 है, उसके बाद 36 है। तो हम क्या दिमाग लगाएंगे, देखिए अगर हम 84 में अगर -3 करेंगे तो यहाँ पर 81 आ जाएगा। फिर 81 में अगर हम -5 करेंगे तो यहाँ पर 76 आ जाएगा। फिर अगर हम 76 में अगर हम -7 करेंगे तो यहाँ पर 69 आ जाएगा। फिर 69 में अगर हम -9 करेंगे तो यहाँ पर 60 आ जाएगा, यहाँ पर 60 आ जाएगा। फिर अगर हम 60 में -11 करेंगे तो यहाँ पर 49 आ जाएगा। फिर 49 में अगर हम -13 करेंगे तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, यहाँ पर 36 आ गया। चूंकि यहाँ पर 36 दिया ही है तो हम क्या किए हैं कि पहले हम 84 में -3 किए हैं तो यहाँ पर 81 आ गया है। फिर उसके बाद 2 अंक को बढ़ा करके घटाए हैं। फिर 81 में अगर हम -5 करेंगे तो यहाँ पर
76 आ गया है। फिर 76 में -7 किए हैं तो यहाँ पर 69 आ गया है। फिर 69 में 2 अंक बढ़ा करके घटाएंगे, 69 - 9 किए हैं तो 60 आ गया है। चूँकि यहाँ पर हमको 60 लाना था इसलिए यहाँ पर 60 आंसर आ गया है। फिर हम 60 में -11 करेंगे तो यहाँ पर 49 आएगा, चूँकि यहाँ पर 49 है ही। फिर 49 में हम -13 घटाएंगे तो यहाँ पर 36 आ गया, चूँकि यहाँ पर 36 है ही। तो इस क्वेश्चन का आंसर इसी टाइप से बनेगा और ये क्वेश्चन भी इसी टाइप से बनेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन जो है कि घटाने से रिलेटेड क्वेश्चन था, यानी कि घटा करके आपको आंसर लाना था। पहले तो आपको हम जोड़ करके आंसर लाना सिखाए हैं, उसके बाद घटा करके अभी बताए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो सीरीज से रिलेटेड है, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। देखिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो सीरीज से रिलेटेड है, यानी कि श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 3 कह क्या रहा है कि 5 के बाद 15 है, 15 के बाद 45 है, 45 के बाद 135 है, 135 के बाद क्वेश्चन मार्क है, यानी कि यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। और उसके बाद 1215 है, उसके बाद 3645 है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या दिमाग लगाइएगा कि यहाँ पर आंसर आ जाएगा। कौन सा अंक होगा आपको दिमाग लगाना होगा। तो आप क्या दिमाग लगाइएगा, देखिए ना ही इसमें जोड़िएगा तो यहाँ पर आएगा, जोड़िएगा तो यहाँ पर इतना आएगा, फिर जोड़िएगा तो यहाँ पर इतना आएगा ही। तो इसमें करना क्या है कि उतना तामझाम नहीं करना है। देखिए अगर हम 5 गुने 3 करेंगे, 5 गुने 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर अगर हम 15 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 45 आ जाएगा। यहाँ पर 45 और यहाँ पर 15 आ ही गया है। उसके बाद 45 में अगर हम 3 ऐड करेंगे, 3 से ही गुना करना होगा, 3 से गुना किए हैं तो यहाँ पर 135 आया है। 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 12 × 1 = 13। फिर 135 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, 1 = 10 के 0 हासिल 1, 3 × 1 = 4, यहाँ पर 405 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर 405 आपका आएगा और यही आपका आंसर निकलना था। तो हम क्या किए हैं कि पहले 5 में 3 से गुना किए हैं तो 15 आया है, फिर 15 में 3 से गुना किए हैं तो 45 आया है, फिर 45 को 3 से गुना किए हैं तो 135 आया है, फिर 135 में 3 से गुना करेंगे तो ये 405 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर 405 हमने आपको आंसर को बताया। फिर देखिए आगे क्या करना है, इसका आता है या नहीं आता है चेक करिए। तो फिर 405 गुने अगर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 405 में अगर 405 में 3 से गुना करेंगे तो 1215 आएगा। फिर 1215 गुने 3 करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 3645, चूँकि यहाँ पर 3645 आपका दिया ही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह 405 कैसे आंसर आया आपको समझ में आ गया होगा। और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने आपको 3 क्वेश्चन बताया, पहले जोड़ करके, फिर घटा करके और फिर अभी जो हम बताए हैं गुना करके आंसर आपको लाना सिखाए हैं। अब चलते हैं अगले थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे भी नोट कीजिए। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है, 4th नंबर क्वेश्चन 7500 है, 1500 है, 300 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 12 है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या दिमाग लगाइएगा कि आपको क्वेश्चन मार्क की जगह आपको आंसर निकल जाएगा, हल हो जाएगा। तो देखिए हम आपको क्या बताए हैं, पहले सीरीज का हिंदी बताए हैं, फिर सीरीज में थ्योरी आपको बताए हैं कि इसमें क्या क्या करने से आंसर निकलता है। तो क्या बताया कि पहले जोड़ना भी हो पड़ सकता है, घटाना भी पड़ सकता है, तीसरा भाग भी करना पड़ सकता है, चौथा कभी गुना और कभी जोड़ भी करना पड़ सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या दिमाग लगाइएगा, देखिए 75 है और यहाँ पर 1500 है। तो 75 में ऐसा क्या करेंगे कि यहाँ पर 1500 आ जाएगा। फिर 1500 में ऐसा क्या दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पर 300 आ जाएगा। फिर 300 में ऐसा क्या दिमाग लगाएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर आंसर निकल जाएगा, अंक आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा। तो देखिए 7500 में अगर हम भाग 5 से करेंगे तो क्या होता है, 15 × 5 = 75 और यहाँ पर डबल 0, चूँकि यहाँ पर 1500 है और यहाँ पर भी 1500 है तो यहाँ इसका हल निकल गया। फिर अगर हम 5 से गुना करके देखते हैं, 1500 में 5 से अगर गुना करेंगे तो 3 × 5 = 15, 0 0। देखिए यहाँ पर 300 आया है और यहाँ पर भी 300 है, तो हमें यहाँ पर इतना ही लाना था, तो 300 आ गया। और फिर देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, कौन सा अंक, तो 300 में अगर हम फिर लगातार 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 6 × 5 = 30 और यहाँ पर 0 1 बैठा देंगे तो 6 × 5 = 30 और क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर 60 आएगा, चूँकि सब में 5 से भाग करने पर आंसर आ रहा है। तो 300 में अगर 5 से भाग किए हैं तो यहाँ पर 60 आया, चूँकि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 60 ही आना चाहिए, 60 ही होगा।
अब देखिए फिर 60 में अगर हम 5 से भाग करेंगे तब 12 पचे 60, यहाँ पर 12 दिया ही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें करना क्या था कि 7500 है, फिर 1500 है, फिर 300 है, फिर 12 था और क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें आंसर लाना था। तो क्या करेंगे 7500 में ऐसा क्या करेंगे कि यहाँ पर 1500 आ जाएगा। तो 7500 में हमने 5 से भाग किया तो यहाँ पर 1500 से कटा तो यहाँ पर 1500 है ही। तो लगातार हम 5 से भाग करते चले जाएंगे या फिर यहाँ पर 5 से भाग करना था। दूसरा टाइप का क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा कि 3 से भाग करके बताना होगा, 5 से भाग करके बताना होगा, 7 से भाग करके आपको आंसर लाना होगा। तो वहां पर करना ही पड़ेगा। यहाँ पर 5 से भाग करना था इसीलिए हमने 5 से भाग करके आपको बताएं। क्वेश्चन मार्क की जगह पर 60 आंसर आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो लास्ट टाइप का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए उसे भी देख लेते हैं दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है कि 6 के बाद 13 है, 13 के बाद 27 है, 27 के बाद 55 है और उसके बाद कह क्या रहा है कि 55 के बाद ऐसा कौन सा अंक आएगा जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा, सही सटीक बैठेगा। उसके बाद 223 है, उसके बाद 447 है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या दिमाग लगाइएगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको तरीका ढूंढना होगा। क्या कभी तरीका ढूंढना होगा। इसमें कह क्या रहा है कि 6 के बाद 13 है, तो 6 के बाद अगर हम 6 में 2 से गुना करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। 6 दूना 12 और प्लस 1 करेंगे तो 13। हम क्या बताए थे आपको कि कभी गुना और कभी जोड़ भी करना पड़ सकता है। तो इसी टाइप पर क्वेश्चन है। देखिए अगर हम 6 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा और प्लस 1 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। अब देखिए 13 में फिर 2 से गुना करके फिर 1 से जोड़ देंगे तो 13 दूना 26 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो 27। यहाँ पर 13 आ गया, 27 आ गया। फिर देखिए अगला इसी थ्योरम पर आपको प्रोसेस करके देखते हैं। अगर हम 27 में 2 से गुना करेंगे और प्लस 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 27 दूना 54 और एक 55, यहाँ पर 55 आ गया। फिर 55 में 2 से गुना करके प्लस 1 जोड़ देंगे तब 55 दूना 110 और 1 जोड़ेंगे तो 111। चूंकि यहाँ पर 111 आएगा, 111 ही क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। और यही आपको आंसर लाना होता है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब 111 में 2 से गुना करके प्लस 1 जोड़ देंगे तो 111 में 2 से गुना करेंगे तो 222 होगा और प्लस 1 जोड़ेंगे तो 223। यहाँ पर 223 हैं ही। अब देखिए 223 में अगर 2 से गुना करके प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 446 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो 447। चूंकि यहाँ पर 447 हैं ही। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हम बताए हैं यानी कि 1 से लेकर के 5 तक जितने भी क्वेश्चन बताए हैं इस थ्योरी पर, इस चैप्टर में, जो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इस चैप्टर में आपको बताया हूं। चलिए वीडियो में बस इतना ही और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। फिर हम अगले चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं, उस चैप्टर का वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा।